This video is brought to you by Infinix Hot 10s. नमस्ते, द ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। ताउते नाम के चक्रवात ने पश्चिमी तटवर्ती राज्यों में भारी तबाही मचाई है। गुजरात और महाराष्ट्र में इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। 17 मई की रात चक्रवात 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरा। इसने गुजरात के समुद्री तट से लेकर दीव और ऊना तक सब कुछ झकझोर कर रख दिया है। पश्चिमी तट पर भी भारी नुकसान पहुंचाया। गुजरात में 17 और महाराष्ट्र में 18 लोगों ने जानें गंवाई। इस बीच नेवी ने समुद्र के बीच ओएनजीसी के ऑयल रिग पर काम कर रहे 184 से ज्यादा लोगों को बचाया। लेकिन अभी ताउते की दिक्कत खत्म नहीं हुई कि इससे पहले अगले तूफान की वार्निंग आ गई है। गुजरात में ताउते का सबसे भीषण रूप देखने को मिला। तूफान की रात गुजरने के बाद जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो तबाही का मंजर हर ओर था। भावनगर से लेकर जूनागढ़ के 200 किलोमीटर के तटीय इलाके में तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। घरों के आसपास हजारों पेड़ उखड़े पड़े थे, बिजली के खंभे गिर गए थे, अस्थायी छतें उड़ गई थी। भारी बारिश और खंभे गिर जाने की वजह से हजारों गांवों से बिजली सप्लाई चली गई है। भावनगर जिले में ही 5 मौतें होने की खबर आई। इसके अलावा जिन 8 जिलों में बाकी मौतें हुई उनमें अमरेली, गिर, सोमनाथ और पंचमहल जैसे जिले शामिल हैं। वेरावल हार्बर के आसपास नाव लेकर समंदर में गए 8 मछुआरों को भी कोस्ट गार्ड ने बचाया। मछुआरे अपनी नाव के साथ तूफानी लहरों में बह गए थे। इस चक्रवाती तूफान की वजह से समुद्र में काम करने वाले तमाम लोग फंस गए। कई जहाज तेज हवा में बह गए। मुंबई के पास ओएनजीसी के ऑयल रिग यानी कि तेल निकालने वाले कुएं के ऊपर बने प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों की जान भी खतरे में थी। कोस्ट गार्ड और नेवी ने बड़ा ऑपरेशन चलाकर 687 लोगों को बचाया। ओएनजीसी के 80 लोग अब भी लापता हैं। मुंबई के आसपास ओएनजीसी के लिए काम करने वाले 4 जहाज और एक मालवाहक जहाज भी तूफान में फंस गया। इन पर सवार लोगों को नौसेना और कोस्ट गार्ड ने बहादुरी से बचाया। ताउते के कहर से केंद्र शासित प्रदेश दीव भी नहीं बच सका। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दीव के होटलों को भारी नुकसान हुआ, खिड़कियां टूट गईं। दीव से कुछ किलोमीटर दूर ऊना तालुका भी पूरे राज्य से कट चुका है। गुजरात में गिर सोमनाथ के जिला कलेक्टर अजय प्रकाश ने बताया कि ऊना में संपर्क के सभी साधन ध्वस्त हो चुके हैं। अमरेली जिले में 18 कोविड अस्पताल भी इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। 600 गांव बिजली कटने से अंधेरे में डूब चुके हैं। ताउते जब अहमदाबाद पहुंचा तो शहर को जलमग्न कर दिया। सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही 4 इंच बारिश हो गई। यही हाल वडोदरा शहर में भी हुआ। ताउते की वजह से फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र इलाके की 90% फसल चौपट हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश दीव और गुजरात के सौराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद ताउते अब दक्षिणी राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि अब ये कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि बचे कुचे तूफान के असर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के संपर्क में आने से कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इन राज्यों में राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी और दिल्ली शामिल हैं। कई इलाकों में बारिश हो भी रही है। ऐसा अगले 2 दिन तक हो सकता है। ताउते नाम के तूफान के गुजरने के बाद भले ही लोगों ने राहत की सांस ली ही हो, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार अभी एक और तूफान कुछ इलाकों में आ सकता है। यह तूफान 27 मई के आसपास आ सकता है। मौसम विभाग को बंगाल की खाड़ी में एक तूफान के बनने के सिस्टम का शुरुआती पता चला है। भूविज्ञान मंत्रालय के सेक्रेटरी माधवन राजीव ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया, कम दबाव के एक सिस्टम का बंगाल की खाड़ी में शुरुआती पता चला है। 1-2 दिनों में स्थिति और साफ हो जाएगी। ये तूफान 23 मई तक पूरी तरह से तैयार हो सकता है। इसके बाद यह उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ सकता है। यह तटों को 27 मई तक छू सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस तूफान की ताकत ताउते जितनी नहीं होगी। यह पिछले 1 महीने में भारत में दूसरा तूफान होगा। फिलहाल ताउते तूफान का प्रकोप गुजरात, महाराष्ट्र, दीव झेल चुके हैं। अब ये तूफान हल्का पड़ते हुए राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। ताउते की वजह से मुंबई, कोंकण, गुजरात के कुछ हिस्से, कर्नाटक, केरला में भी मूसलाधार बारिश हुई है। अब देख रहे हैं द ललन टॉप। ये पूरी खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी अमित ने। मैं हूं सोनाली, शुक्रिया। आशा है
कि आप सभी फिलहाल अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं और सेफ रहकर ही द लल्लन टॉप देख रहे हैं।